नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल। बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल के हमारे मेहमान हैं मृदुल पांडे, गंगा पांडे के नाम से इन्हें पहचाना जाता है और आज 35वां जन्मदिन बड़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। मृदुल जी, आपका ढेर सारा स्वागत है। हालांकि आपको प्यार से सभी गंगा पांडे कहते हैं, हम भी आपको गंगा पांडे कह सकते हैं। धन्यवाद। गंगा जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। किस तरह शुरुआत हुई है खासतौर से आज के जन्मदिन की? प्रत्येक वर्ष तो जब हम लोग जन्मदिन ये लोग बनाते हैं, गंगा पांडे मित्र मंडल नाम से एक संस्था चलाते हैं लोग जी। और रात की 12 बजे से ही जन्मदिन को उत्सव के जैसा बनाने लगते हैं, सेलिब्रेशन स्टार्ट और सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। तो इस बार हम सबका ऐसा सोचना था कि कोरोना काल चल रहा है, एक संक्रमण काल है, और रात को 12 बजे से लोग आने लगते हैं और लगभग 2-3 बजे तक आना जाना बना रहता है। तो हम लोगों ने मिलकर सोचा कि इस बार रात को 12 बजे न इकट्ठे होते हुए अपन अलग अलग समय सब लोग दिन भर आते रहें। बिल्कुल सही कहा। और ऐसे हम लोग कार्यक्रम करते थे कि कहीं कुष्ठ रोगियों के आश्रम में भोजन कराते थे, कहीं पे अंधे मूक बधिरों के साथ भोजन करते थे। तो इस बार उसको हम लोगों ने अलग उसमें कर दिया कि वहाँ पे पैसे और शुल्क पहुँचा दिया। बिल्कुल सही। और हम लोग यहीं पे घर में बैठ के संगी साथी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। लेकिन आप बड़े ही खुशकिस्मत है कि आपकी अर्धांगिनी का भी आज जन्मदिन है। किस तरह एक दूसरे को बर्थडे विश किया है, क्या रहा है आज का बर्थडे स्पेशल? हाँ, ये एक बहुत अच्छा संयोग है, मगर ये एक तरह की हम लोगों के लिए तो एक कष्ट का कारण भी है, क्योंकि मैं अधिकतर साथी गण रहते हैं तो श्रीमती के साथ नहीं जन्मदिन मना पाता हूँ। तो हम लोग ऐसा करते हैं फिर कि मेरा 25 को है, उसका भी 25 को है, मगर हम उसका 26 तारीख को जन्मदिन मनाते हैं। 2 दिन बर्थडे उत्सव बनता है। उसका 2 दिन बनाना पड़ता है। चलिए, हम जन्मदिन की बात करते हैं तो बाल्यकाल की ज़रूर बात करते हैं। किस तरह का आपका बचपन है, माता पिता की ओर से किस तरह के सीख और संस्कार मिले कि इस तरह आप राजनीतिक क्षेत्र में कहे सक्रियता से भूमिका निभाते? सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो वहाँ भी आपका योगदान दिखाई देता है, और ख़ासतौर से धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके भीतर धर्म और अध्यात्म का भी अक्स दिखाई देता है। क्या है आपका जीवन? भाई साहब, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा सब कुछ जो भी आप मेरे आसपास देखते हैं या मेरे अंदर देखते हैं, ये सब मेरे माता पिता के संस्कार के कारण है। मेरे माता पिता ने बहुत नीचे से अपना जीवन शुरू करा। बिल्कुल सही कहा। हमारी माताजी सरकारी स्कूल में टीचर रहीं और पिताजी ने एक भूसे की सरकारी टाल से अपना काम चालू करा। उस समय मिल वगैरह हुआ करती थी, तो उसमें से मजदूरी करने से उन्होंने काम चालू करा। तो हम लोगों ने हर स्तर को देखते देखते यहाँ तक आए, और फिर एक चीज़ ये समझा मैं उनके संस्कारों से कि नेक नियत और मेहनत से करे गया कार्य अवश्य सफल होता है। बिल्कुल सही कहा। तो यही अपने अंतर मन में भावना रखते हुए काम करते गए। फिर समाज में काम करना चालू करा, समाज में काम करना चालू करा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन से संपर्क में आ गए। तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने लगे। शिक्षा के समय कॉलेज में चुनाव, हमारे लोग के समय छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे। तो 2002 के समय में छात्र संघ सचिव के लिए अपने कॉलेज से, MB खालसा कॉलेज से मेरी शिक्षा हुई है जी। वहाँ से सेकंड ईयर में मैंने सेक्रेटरी का चुनाव जीता और तब मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। उसके बाद तो जीवन बदल गया। विद्यार्थी परिषद से ही लगभग 9 से 10 वर्षों तक अपना पूरा जीवन, पूरा समय विद्यार्थी परिषद को दिया। तो ये विद्यार्थी परिषद और संगठन के संस्कार हैं जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल गंगा जी, आपने सही कहा कि स्वयंसेवक जब व्यक्ति बनता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है मनुष्य के व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करता है, और जब व्यक्ति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता है तो कहीं ना कहीं एक विचारों से बंध सा जाता है और उसके भीतर एक नेतृत्व क्षमता कहीं ना कहीं कुलबुलाना शुरुआत करती है। आपको हमने करीब से देखा है। आपने ABP के बैनर तले बोले तो छात्र संघ के चुनावों में हिस्सा लिया है, छात्रों के हित की बात हमेशा की है, और जब आपको मौका मिला भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करने का तो आपने क्षेत्र के युवाओं को जोड़ने का भी काम किया है। किस तरह सफल मानते हैं? क्योंकि आपकी आयु तो महज अभी 35 ईयर की हुई है, 35 साल की, लेकिन पूरे शहर भर में आपको पहचान मिली हुई है। बहुत कम किस्मत के धनी वो लोग होते हैं जो एक क्षेत्र से उठते हैं लेकिन पूरा शहर उन्हें पहचाने, ऐसा आपके साथ हुआ है। आखिर कितना अपने आप को, जिस तरह से आपको लेकर माहौल बना हुआ है, अभिभूत मानते हैं? इस बात का तो पूरा श्रेय मैं मेरे मातृ संगठन विद्यार्थी परिषद को दूंगा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक ऐसी जगह है छात्रों को मांझ के समाज के लिए तैयार किया जाता है।
तो जब हम लोग संगठन में काम करने गए थे तब हम इतना नहीं समझते थे कि विद्यार्थी परिषद क्या है, मगर जब उसके अंदर गए, जब ये बात समझ आई कि अलग अलग प्रकल्पों के द्वारा, अलग अलग कामों के द्वारा, जैसे हमको दे दिया जाता था अधिकतम सदस्यता दिवस, बिल्कुल, तब अधिकतम सदस्यता दिवस करने के लिए तो कॉलेजों में जाना पड़ेगा, तो आप अपने कॉलेज में सीमित रह नहीं सकते। तो कभी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, कभी होलकर कॉलेज, कभी शहर का ही नहीं, मैं तो बोलूँगा विभाग का, इंदौर और महू जिसको हम बोलते हैं, एक भी कॉलेज ऐसा नहीं होगा जब हम लोग काम करते थे और हम वहाँ पे जाके सदस्यता ना करी हो, हम वहाँ के कार्यक्रमों में भाग ना लिए हों, हम वहाँ पर जाके उन कार्यक्रमों को संचालन और उनकी रूपरेखा के बारे में मीटिंग ना करी हो। तो जब ये सब काम करते गए तो ध्यान तो उस काम पे था, मगर जब बाहर निकल के आए तब, जैसे आज जन्मदिन है, मैं आपको थोड़ा सा अलग एक हट के बात बताना चाहता हूँ। जैसे आज जन्मदिन है और आज मुझे सुबह सबसे पहले झाबुआ से फ़ोन आया कि आप कैसे हैं भाई साहब, जन्मदिन। झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, नेपा नगर, खंडवा, तो तब ये बातें समझ आई कि जो काम वो अपन सदस्यता के माध्यम से कर रहे थे, वो सदस्यता तो थी मगर एक सूचना का भी माध्यम हो गया। तो आज भी सब विद्यार्थी परिषद के जितने साथी हैं पूरे प्रदेश में अच्छे अच्छे स्थानों पे हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर सब काम करते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये इतना सब वैभव फैला है, वैभव है, कम उम्र में, तो ये वैभव सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी परिषद की देन है। बिल्कुल सही कहा आपने। मूल मात्र संगठन के प्रति आपका समर्पण भी आपकी भाषा में स्पष्ट रूप से झलक रहा है। कहीं ना कहीं ये कृतज्ञता का भाव होता है, क्योंकि मनुष्य कई बार आगे बढ़ता चला जाता है, वैभवशाली हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अहंकार में डूब सा जाता है। लेकिन आपका व्यक्तित्व जो है काफ़ी सादगी भरा देखा जाता है। आप जितने नारियल की तरह दिखाई देते हैं, बाहर से कोई भी देखेगा तो ऐसा लगेगा कि काफ़ी कठोर आपका मन होगा, कठोर आपका व्यवहार होगा, लेकिन जब आपसे चर्चा करें तो पता चलता है कि काफ़ी हृदय की संवेदना से आप बोलते हैं, संगठन को, अपने मात्र संगठन को पूरा के पूरा श्रेय देते हैं अपने उच्च विचारों के लिए, अपने आप को गढ़ने के लिए। खास बात ये भी आती है जब जन्मदिन की बात करते हैं, तो बचपन के, बाल्यकाल के वो जन्मदिन किस तरह याद करते हैं? बाल्यकाल के अब तो सारी चीज़ें परिपाटी बदल गई। पहले तो जब हम लोग जन्मदिन मनाते थे तो हमारे पिताजी एक रंजीत हनुमान में मंडली हुआ करती थी जो सुंदरकांड करा करती थी, तो वो सुंदरकांड की मंडली को बुला लिया जाता था। और जन्मदिन का मतलब सिर्फ ये होता था कि रात में सुंदरकांड होगी और उसके बाद सबको अच्छा खाना खाने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग नीचे से उठ के आए हैं और परिवार ने भी खूब संघर्ष करा है, और आज जिस स्थान पर हैं सबके एक दूसरे के साथ से ही हैं, तो सुंदरकांड और उसके बाद परिवार के साथ मिलके दाल वाफले खाना, यहीं तक जन्मदिन को समझा था अभी तक। तो फिर बाद में जब समाज में काम करने लगे और समाज के लोग उसको आने लगे, दिन भर मेला लगा रहता था, तो वो जन्मदिन बिल्कुल अलग था, ये जन्मदिन बिल्कुल अलग है। और कहीं ना कहीं अध्यात्म और राजनीति का मेलजोल देखा जाता है। कहीं ना कहीं प्रारंभिक आपके जन्मदिन थे वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रूप से बने, जबकि आज के दौर के जन्मदिन जो है वो कहीं ना कहीं पूरे रीजन की ओर से आपको शुभकामनाएं मिलती है। खासतौर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, या फिर पार्टी संगठन के बड़े नेता क्यों न हो। बात राजनीति की करते हैं, राजनीति में आप किन लोगों से प्रभावित है, किन लोगों को आप आदर्श मानते हैं? कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना भव्य और बड़ा कुनबा है कि इसमें ढेरों नेता और सब अपने अपने विचारों के साथ गड़े गए हैं, बंधे हुए हैं। आप इन सभी के बीच में वो कौन से लीडर को अपना आदर्श मानते हैं? ऐसा लगता है कि इनकी भांति मुझे आगे बढ़ना है, जन सेवा करना है, सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, या फिर धार्मिक क्षेत्र में काम करना है? देखिए, अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप यूट्यूब पे लगभग, यूट्यूब और गूगल पे लगभग हर नेता के बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। और मेरी भी थोड़ी इस तरह की आदत है, तो मैं कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, उनके विचारों को, उनके नए नए उनके प्रयोगों को देखता और जानता समझता रहता हूँ। तो मैं मुख्य रूप से तो उनको अपना राजनीतिक आदर्श मानता हूँ। मगर फिर बात घूम के यहीं आती है कि विद्यार्थी परिषद में जो इतने लंबे समय काम करा और जिनके साथ हमने काम करा, जब हम लोग नगर मंत्री रहे, विभाग में काम करते थे, जब हमारे आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उस समय क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे, मैंने उनको अलग अलग भूमिकाओं में देखा। और कई बार ऐसा देखा है कि उनके साथ बाइक पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, खूब उनके साथ काम करा।
तो व्यक्तिगत रूप से वीडी भाई साहब से भी वैसा ही एक अपनापन है। बिल्कुल। तो उनको भी मैंने नज़दीक से देखा है कि वो भी कहाँ से संघर्ष करते करते कहाँ तक पहुँचे हैं। पूर्ण सादगी के साथ। और अगर लोकल बात की जाए कि मैंने जिन लोग के साथ सक्रियता से काम करा पार्टी में, विद्यार्थी परिषद के बाद जब भारतीय जनता पार्टी में आया मैं, तो आदरणीय रमेश मेंदोला जी के साथ मेरा लगभग लंबा समय काल रहा है काम करने का, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल। मैं उनको कई बार मजाक में ऐसा बोल देता हूँ अपने दोस्तों को कि रमेश जी नेता बनाने की फैक्ट्री हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर ऐसा बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं उनको देखता हूँ वो एक एक कार्यकर्ता को गढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। उसके अच्छे बुरे कई सारी मुझ में भी कमियां थीं, कई सारी उन्होंने दोषों को दूर करा, धीरे धीरे सिखाया, संगठन सिखाया। क्योंकि हम तो विद्यार्थी परिषद से आए थे और पार्टी में भी उसी तरह से काम कर रहे थे, तो उन्होंने उस फर्क को भी समझाया कि कैसे काम करना है। तो ये 3-4 नेताओं का मेरे मन में छाप है। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं रमेश जी का एक व्यक्तित्व है कि दायित्व देते हैं पहले, और फिर दूर बैठ के समीक्षा करते कि दिया गए कार्य को किस स्तर पर जाकर मेरे साथ के कार्यकर्ता को कर पा रहे, कौन नहीं कर पा रहे। यदि नहीं कर पा रहे तो वो मदद भी पूरी करने की कोशिश करते, और कैसे काम को किया जाता है ये भी सिखलाने का पूरी तरह से प्रयास करते। एक गोल होता है मनुष्य के जीवन में, आप जैसे युवाओं के जीवन में जो कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और अब वो समय भी आ चुका है करीब की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादेशिक संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, बहुत जल्द जिम्मेदारियाँ देता है। आप लोगों के पास भी बहुत पहले से बहुत अच्छी जिम्मेदारियाँ रही है। अब आने वाले दिनों में किस तरह की जिम्मेदारी अपेक्षित समझे हम, या यूँ आपका सवाल का जवाब सीधे सीधे ये होगा कि पार्टी संगठन जो दायित्व देगा उसे हम सदैव शिरोधार्य करेंगे, उसे पूर्ण करेंगे। लेकिन कई बार प्रश्न भी आता है, जनता की ओर से प्रश्न आता है, साथियों की ओर से प्रश्न आता है कि अब वो समय आ गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काम करते करते, एबीवीपी में काम करते करते इतने 2 दशक का कार्यकाल निकल चुका है कि अब ऐसे जनप्रतिनिधि भी बतौर आप जैसे युवाओं ने, जो कि ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी, उन्होंने आगे आना चाहिए। क्या आपके मन में भी इस तरह के भाव आते हैं? निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं वो बात तो सत्य ही है कि संगठन जो काम देगा उसको करना है। ये तो हमारे लिए शिरोधार्य है कि जो संगठन बोलेगा करना है। दूसरी बात ये कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी युवाओं को मौका दे रही है, युवाओं को ही आगे ला रही है। युवाओं को आपने अभी ध्यान दिया होगा कि मंडल अध्यक्ष जो पहले 60, 70 साल के हुआ करते थे, वो अब 35 से कम की आयु के बने हैं। तो निश्चित रूप से ये तो नज़र आ ही रहा है कि संगठन अब युवाओं को आगे लाएगा। दूसरी बात जो आपकी बात में ये झलक रहा है कि मुझे क्या भूमिका मिलेगी, तो इसमें तो मेरा जवाब यही रहेगा कि मैं पूरा आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ। और मैं क्यों हूँ? क्योंकि सिर्फ गंगा पांडे अकेला नहीं हूँ मैं, मेरे पीछे मेरा मित्र मंडल है, मेरे पीछे मेरी टीम है, मेरे पीछे ऐसे लोग हैं जो वर्षों से संगठन की सेवा कर रहे हैं। तो संगठन ने भी इस बात को कई बार मुझे झाबुआ चुनाव की जिम्मेदारी मिली, उसके बाद मुझे युवा मोर्चे प्रदेश से संभाग की जिम्मेदारी मिली। मैं युवा मोर्चे का नगर महामंत्री रह के भी मैंने इंदौर के सारे कार्यक्रम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया पूरा उस टीम ने। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि संगठन इन सब चीज़ों को देखता है जी। हमारी पार्टी में एक लाइन बोली जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में छुपी हुई निगाहें काम देखती हैं, और मैं उसी विश्वास को मानते हुए अपना काम करे जा रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई नई जिम्मेदारी और कोई मजबूत दायित्व सौंपेगी, जिसको निभाने के लिए मैं और मेरी टीम तत्पर रहेंगे। चलिए, आपसे बातचीत करके आपने जिस तरह से सकारात्मक जवाब दिया और जिस तरह से टीम पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में काम कर रही है, देखा कि जिस तरह से वीडी भैया खुद प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए इंदौर में नगराध्यक्ष गौरव रणनीति जैसे युवा ऊर्जावान व्यक्तित्व काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरा की पूरा एक पार्टी अपना एक जो भी दूरदृष्टि रखते होंगे वो समझ रहे होंगे कि आप जैसे युवाओं को आने वाले समय में बहुत ढेर सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मिल सकती है। क्योंकि आपने जिस तरह से काम किया पिछले 2 दशक की बात की जाए तो बड़ी गंभीरता से युवा अवस्था में, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में युवा अवस्था में ही सबसे ज़्यादा राजनीति करते समय कुछ ऐसी अप्रिय स्थितियाँ निर्मित हो जाती है कि जिसके कारण कई बार नेता करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, उनका भविष्य भी बहुत उज्जवल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जोश होता है उस जोश में कहीं ना कहीं होश खोते हुए पाए जाते हैं। हालांकि उन युवाओं में आपका नाम कहीं भी शुमार नहीं है। आप पूरी पार्टी संगठन की विचारधारा और पार्टी का दिया ट्रैक, उसी का इस्तेमाल करते हुए हमेशा आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। जिस तरह से बात की जाए आपके गोल की,
या यूँ बात की जाए कि आपके साथ जितनी भी एक लंबी टीम जुड़ी हुई है, उस पूरी की पूरी टीम को किस तरह की सीख अपने जन्मदिन के मौके पर देना चाहते हैं कि वो किस तरह से आपको फॉलो करे, जिससे आपके जैसा वो लीडर, सशक्त लीडर, धीर गंभीर लीडर बन सके? मेरे सभी साथियों से यही अपेक्षा भी रहती है, यही उम्मीद रहती है कि चरे वेती के मंत्र पे चलना है अपने को। बिल्कुल। कई बार जैसा आप बता रहे हैं कि संगठनों में ऐसी स्थिति आ जाती है कि परेशानियां होती हैं, आपको रुकावट पैदा हो जाती हैं, कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस बन जाते हैं कि आपका मन विचलित होता है जी। मगर मैं अपने सब साथियों को बस सिर्फ और सिर्फ यही मूल मंत्र देता हूं कि चरे वेती अपना काम करते चलें। अपन संगठन देख रहा है, ऊपर भगवान देख रहा है, अच्छा काम करने और नेक नियत वाले की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल गंगा पांडे जी, हम देखते हैं कि आप जैसे व्यक्ति जब लगातार काम करते हैं तो कहीं ना कहीं खेल से जुड़े होना चाहिए। आप जैसे लीडर्स को, आप किस तरह का खेल खेलते हैं, क्या है आपकी पसंद, क्या है आपकी नापसंद? अब खेल तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का एक ट्रायथलॉन संघ है जी, तो वो ट्रायथलॉन संघ का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो पहले तो मैं उसकी सारी गतिविधियों को सब कुछ देखता ही हूँ, उसमें मेरा जाना आना होता है, तो उस कारण मेरा थोड़ा स्विमिंग से ज़्यादा टच है, तो स्विमिंग पूल और इन सब जगहों पर ज़्यादा मेरा रहना होता है। तो स्विमिंग ही मुझे पसंद भी है। और अपन लोग तो देसी लोग हैं, नदियों और तालाबों वाले, तो इसलिए मुझे तैरना बहुत पसंद है और वही स्पोर्ट्स मेरा पसंदीदा है। चलो, स्पोर्ट्समैन की एक स्पिरिट होती है और आप जिस तरह की स्पिरिट रखे हुए हैं, खेल से जुड़े हुए और खेल को संवारने का काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके 35वें जन्मदिन पर। आप इसी तरह दीर्घायु बने रहें, राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में अपने कृतित्व से पूरे समाज को, माल्या की नगरी को इसी तरह प्रभावित करते रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।